लास्ट में आपको गेम खेलना है, क्योंकि ज़्यादा कठिन थोड़ी है। कोई भी आपका एलिमेंट हो, कोई भी आपका एलिमेंट हो, उसका आप इलेक्ट्रॉन विन्यास इस वीडियो के बाद आराम से लिख सकते हैं। जी हाँ, आपसे मेरा 100% वादा है, आप सभी से, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वादा कर दिया हमने, तो आज इस वीडियो के बाद चाहे कोई तत्व हो, परमाणु हो या फिर आयन ही क्यों ना हो। जी हाँ, अगर आपके पेपर में आजकल इस तरह आ जा रहे हैं, आयरन ना देखिए, आयरन +3 दे दिया जा रहा है, मैग्नीशियम +2 दे दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, कैल्शियम +2 दे दिया जा रहा है, जिंक +2 दे दिया जा रहा है, कॉपर प्लस दे दिया जा रहा है। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, अब भी आराम से लिख दिया जाएगा, ठीक है। चाहे सल्फर -2 दे दे तब भी लिख लिया जाएगा। मेन है समझना, और कुछ ट्रिक्स वगैरह बताएंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मेरा नाम स्टूडेंट्स अभिषेक गुप्ता है, ग्रेजुएशन BSc मैथमेटिक्स, ठीक है, कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। एंड आप सभी को राधे राधे। एंड चलिए करते हैं आज के इस बेहतर और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत। देखिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टूडेंट्स हमारा जो है ना, वो ये बताता है इलेक्ट्रॉन को भरना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों को भरना, कैसे भरेंगे हम सभी। जैसे 9th में हम लोग कक्षा में भरते थे 2 फिर 8 ऐसे भरते थे हम, लेकिन अब हमें पता चल गया कि कक्षा में भी उपकक्षा है, कक्षाओं में भी उपकक्षा हमारे रहते हैं। जैसे आपको चीज़ें रिकॉल करा दें, ये नाभिक है, इसके चारों ओर इस तरह से कक्षाएं हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कक्षा में उपस्थित रहते हैं, लेकिन कक्षा में भी उपकक्षा पाए जाते हैं। जैसे पहले वाले में स्टूडेंट्स आपका 1s होता है, दूसरे वाले में आपका 2s होता है एंड 2p होता है, तीसरे वाले में 3s 3p एंड 3d, चौथे वाले में स्टूडेंट 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। तो जो अब इलेक्ट्रॉन है ना, 2, इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें है 1s में। यहाँ के जो 8 इलेक्ट्रॉन है भैया, 8 इलेक्ट्रॉन है जो, वो इस 2s और 2p में मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो गया, अब हमें इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो कैसे भरेंगे, उसका क्रम हमें बताया था अबबाउ सिद्धांत ने, कि अबबाउ सिद्धांत ने बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरना है। पहले क्या करोगे, कम ऊर्जा वालों में भरना है, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले में भरना है। और पूछा गया कि भैया कह तो रहे हो ठीक, लेकिन कम ऊर्जा वाला कौन है, उच्च ऊर्जा वाला कौन है, ये कौन बताएगा। उन्होंने कहा कि हम है ना, उन्होंने एक क्रम दे दिया। क्रम क्या था वो क्रम, 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p, फिर आपका होता है 4s, फिर आपका 3d होता है 4p, फिर आपका होता है 5s एंड 4d एंड फिर 5p, और इसी तरह रहते हैं हमारे, ठीक है। ये क्रम है कि पहले इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें, इस तरह भरते रहना है आपको, ठीक है। एंड इसी को तो आपको याद करना था, और इसको याद करने की ट्रिक भी हमने बताया था आपको उस वीडियो में, क्लियर। क्योंकि पेपर में अबबाउ सिद्धांत लिखोगे तो ये क्रम भी तो लिखोगे, तो क्रम कैसे याद करना वो ट्रिक से हमने बता दिया था। और अब हमें कितना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, कितना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, आप रट लीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रट लीजिए भैया। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, आपको बस इतना ही याद करना है। आप 9th में है, 10th में, 11th में या 12th में, आपको इतना से ही काम हो जाने वाला है, ठीक है, इतना से ही हो जाने वाला है आपका, क्लियर। बाकी उससे ज़्यादा तब यूज़ करते हैं हम सभी जब आपको भौकाल दिखाना हो, कोई पूछ दिया कि 40 परमाणु क्रमांक है, उस वाले तत्व का निकालो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब वहाँ पर आप सभी को थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत की बात आ गई तो कर लेंगे आप सभी। बस क्रम ही तो याद होना चाहिए कि भाई 3d के बाद हमारा आ जाएगा 4p, फिर 5s आ जाएगा, फिर 4d आ जाएगा, तो भर देंगे हम सभी, 40 का भी कर देंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है हमारा। अब एग्जाम के लिए तो बस आपको इतना ही याद होना चाहिए, क्लियर। यहाँ तक आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे, ये क्रम लिखेंगे सबसे पहले, ये क्रम 1s 2s 2p 3s 3p, कितना इजी है। पहले तो 1s आप लिख दोगे, ठीक है, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 4p नहीं, यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा, 4s के बाद आएगा 3d भैया, ठीक है, क्योंकि ये बच चुका है ना, 3s 3p यहाँ पर हो गया, फिर 4s लिखा, बचा ये 3d, तो इसको लिख दिया हमने,
ये क्रम है, आपको याद करना होगा। चलिए इसको याद कर लीजिए आप सभी। अब स्टूडेंट्स चलिए हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और कुछ चीज़ें हैं जो अब बहुत सिद्धांत में हमने ये सब बता दिया था, एक बार फिर बता देते हैं। जैसे जो हमारा S वाला होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं आपके, ठीक है। S में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं जाते। P में कितने जाते हैं ये सब आप बता दीजिए अगर आपको याद है, अगर आपने अब बहुत सिद्धांत देखा है। P में कितने जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते भाई, ठीक है। चलिए P हो गया। P के बाद हमारा आ गया ये D में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते, ठीक है। और F में बता दीजिए तो ज़रा। F में आपका 14, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, ठीक है। इसकी भी ट्रिक है कि भैया S में 2 जाते हैं, 4 जोड़ दो, इसमें 6 आ गया, 4 जोड़ दो 10 आ गया, 4 जोड़ दो 14 आ गया, ठीक है। इजी हो गया, ये भी याद करना। तो दूसरा पॉइंट आप क्या करोगे, इसके बाद ये लिखोगे, ये सब चीज़, ठीक है। चलो तो अब स्टूडेंट्स हम चलिए करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक का चुन कर, ठीक है, आपके साथ। और आपको भी कॉपी पेन ले लेना है ज़रूर से, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आपको भी हमारे साथ करना होगा। और आज ठान लीजिए कि इस वीडियो के अंत तक सीख भी लेंगे और फोड़ भी देंगे इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। होमवर्क भी आपको हम देंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। अब स्टूडेंट्स हम चलिए करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉनों को भर देना है भाई, और कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉनों को भर देना है और कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्टेप नंबर 1 आपका क्या है भाई। सबसे पहला स्टेप है, लिख दीजिए, सबसे पहला स्टेप है राइट, जो आपने अभी याद किया है ना उसको लिख दीजिए। 1s 2s2p 3s3p 4s3d, जो आपने याद किया है उसको लिख दीजिए, पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को भरना है, इलेक्ट्रॉन भरना है भैया, ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये याद रखें, हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ नहीं आता और आप रफ कॉपी लेके बैठे हुए हो और आज सीखना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप सभी, पहले तो जो हमारा है 1s 2s 2p 3s3p ये आप सभी लिखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, परमाणु क्रमांक जो होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो जो परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको भर देने हैं भैया, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स आपका स्टेप। अब आइए इसी स्टेप को फॉलो करके हम करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन है भाई, सबसे फर्स्ट क्या है, चलिए हाइड्रोजन हमने लिया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक ही होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है इसका, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं 1s, सबसे पहले क्या आता है 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, ठीक है। जो हमें याद है वो लिख देंगे, जिससे हमें वो चीज़ माइंड में एकदम बैठ जाएगी। अब भरने कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, जो कि पहले में ही निपट जाएगा, यानी कि S में ही निपट जाएगा ये। तो इतना लिखने का कोई फ़ायदा हुआ, अभी आपको लग रहा हो कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अभी जब आप 10-15 करोगे स्टार्टिंग में तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खुद ही कॉमन सेंस आपको रहेगा कि यार इतने तो इलेक्ट्रॉन भरने, काहे का उतना ज़्यादा लिखें, ठीक है। शुरुआत में लिखिएगा जिससे कि आपको वो चीज़ याद हो जाए, दिमाग में वो चीज़ याद हो जाए। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बकवास है, स्टार्टिंग कर रहे हैं ना आप सभी, तो आप जितना हो सके वो पूरा क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। भले बाद में रफ है ना काट दीजिएगा जो हो नहीं रहा है, ठीक है, बाद में तो पेपर में तो मचा ही देंगे। चलिए उसके बाद हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 परमाणु क्रमांक मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी 2 ही भरने हैं। तो क्रम सबसे पहले क्रम लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p एंड 4s फिर 3d आपका, ठीक है। भरने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये तो पहले ही निपट गया हमारा, ठीक है। 1s2 खत्म। अब हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी हो गया। अब ये सब जो चीज़ है इसका कोई यूज़ नहीं है, केवल आपने लिखा याद करने के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट
लिथियम, ठीक है। चलो, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप सभी हमें बताएं। आप कहेंगे लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, तो ये तो हो गया परमाणु क्रमांक 3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 3 ही भरने हैं हमें, ठीक है। तो आइए भरते हैं भाई। अब इसको इरेज करते हैं। ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि सबसे पहले लिखना है 1s2s2p, ये सब लिखना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरना है, बस। तो आइए लिखते हैं पहले 1s 2s 2p 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। हाँ, भूलना नहीं जाना। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो भैया s में स्टूडेंट्स हम 2 भर देते हैं। आप कहोगे 3 भर दीजिए ना, 3 में ही समाप्त हो जाएगा। हमने वो कहा था कि s में 2 से ज़्यादा भरे ही नहीं जा सकते, 2 से ज़्यादा s में भरे ही नहीं जा सकते, तो भाई 2 ही भरना पड़ेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन और जो है वो आगे भर देंगे स्टूडेंट्स, इसमें हो गया हमारा। बाकी ये सब जो है इनका कोई यूज नहीं, इसको हटा दीजिए भाई। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद चलिए थोड़ा बढ़ते हैं और आगे। बाकी जो लिथियम के बाद क्या आते हैं? बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये सब आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है, आप खुद ही निपटा देंगे। हम देखिए, चलिए सोडियम का करते हैं। ये जो हम छोड़ रहे हैं ना 1 से लेकर 30 तक में जो भी हम स्किप कर दे रहे हैं वो सभी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए सोडियम का करते हैं। बस परमाणु क्रमांक याद रहे और वो क्रम याद रहे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे आप सभी। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। और क्रम क्या है? क्रम बताओ। क्रम होता है हमारा 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s 3d हमारा। क्लियर आप सभी को? इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 11 भरने हैं। तो आइए भरते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो s में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। यहाँ पर भी क्या है? 2s है। s में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? 2p है। भाई ये क्या लिखा हुआ है? 2p लिखा हुआ है। 4 यहाँ भर दिए। p में कितने जाएंगे भाई? 6 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते, 6 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते, तो चलिए 6 भर देते हैं। फिर कितने बचे? काउंट करिए, 2 2 2 4, 4 और 6 हो गया 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। भरना है हमें 11, 10 भरा चुका है, भरना है 11, यानी कि एक और बचा है ना, एक बचा है और, तो इसको यहाँ पर हम चलिए इसमें भर देते हैं 3s में। ये हमने 3s में भर दिया एक, बाकी सब को हटा दीजिए, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चलिए स्टूडेंट्स हम ऑक्सीजन का करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बताइए। 8 होता है। आप सभी भी कॉपी में करते रहिएगा, जिससे आपको आ भी जाएगा और लास्ट तक सब सीख भी जाएंगे आप सभी, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है। क्रम लिख दीजिए भाई, 1s 2s 2p 3s 3p। अब इससे ज़्यादा हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि इतना हमने लिखवा दिया तो आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ा कम करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, 2 भर देते हैं यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। लेकिन रुको 2 2 4 10 हो गया। हमें 8 ही भरना है, तो 2 कम कर दो यहाँ पर, ठीक है। चलो हो गया हमारा, ठीक है, 4। क्लियर? 2 2 4 और ये 4 4 8 हो गया हमारा, फिनिश। तो ये इसका कोई यूज रहा नहीं, इसको हटा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर आप सभी को? कितना आसान है ये तो। आइए अभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, जब ये आएंगे तो पता चलेगा क्या होगा। एल्युमिनियम स्टूडेंट्स, एल्युमिनियम आ गया हमारा। एल्युमिनियम ही ना। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है, सभी को पता होगा ना, 13। क्रम क्या है? क्रम है हमारा 1s 2s 2p 3s 3p, इतना ही रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भरते 13 ही भरना है हमें। 2 यहाँ पर भर दिया हमने, 2 यहाँ पर भर दिया, 6 यहाँ पर भर दिया, 2 2 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। 3 अभी और भरने, 3 अभी और भरने हमें, ठीक है। ये क्या है? 3s है, इसमें 3 तो भर नहीं सकते, 2 से ज़्यादा भर ही नहीं सकते इसमें, पहली बात तो। 2 भर दिया, बाकी का 1 इसमें भर दिया। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कितना आसान है भाई। 3 भरना था, हमने देखा कि यार 3s है, 3s में तो 2 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता, 2 इसमें भर दिया, बाकी जो 1 था वो इसमें आगे वाले में भर दिया। हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स आइए थोड़ा धनायन पे बात करते हैं। अगर चार्ज आ गया तो क्या करेंगे? जैसे Mg, इस पे +2 लिखा गया हमारा, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उसी तरह करिए आप सभी, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 12 है। क्रम क्या है? क्रम है हमारा 1s 2s
2p 3s 3p, इतना ही लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को भरिए, 12 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, भरिए आप सभी। 2 यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिया, 6 यहाँ भर दिया, 2 2 4 और 6 10 हो गया। ठीक है, 2 और बचाए, इसमें भर दिया हमें। ठीक है, 12 हो गया ना, 2 2 4 6 हो गया 10 और 2 12। इसका कोई यूज है नहीं, इसको हटा दीजिए। लेकिन आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे यार, इस पर तो चार्ज लगा हुआ है। अब पहले इसको भूल जाइए, नहीं था हमारा चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चार्ज हमारा आ गया, घूंघट हट चुका है भाई चेहरे पे से, चार्ज दिख रहा है +2। ठीक है, तो अब +2 चार्ज का क्या मतलब होता है? +2 का क्या मतलब है? प्लस, इस प्लस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव होते हैं ना। अभी बताइए कि नहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं? आपको कि जी। अब इलेक्ट्रॉन हट गया मतलब कि पॉजिटिव चार्ज आ गया है भाई, हमारे ऊपर नेगेटिविटी है। अब ये नेगेटिविटी निकल जाएगी तो पॉजिटिविटी आएगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले तभी इसके अंदर पॉजिटिविटी आई। अब कितना पॉजिटिव आया है? +2, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। समझ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हमारे रफू चक्कर हो चुके हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमें भी निकालना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमें भी इसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालना पड़ेगा। और कहाँ से निकालते? बाहर से एकदम। भाई इस अंदर से फेफड़े थोड़ी निकाल लोगे, आप बाहर से ही करोगे ना, जो भी करना है बाहर से ही करेंगे ना आप सभी। तो बाहर क्या है हमारा? 3s है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन छीन लो भैया। गया भाई, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, 0 बटा सन्नाटा। और ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हो गया, कितना आसान है। बस अगर आयन है ना तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा चार्ज पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा ही लिखिएगा, लास्ट में आपको गेम खेलना है। घूंघट हटेगा भैया तो चार्ज दिखेगा, और चार्ज के हिसाब से आप सभी गेम खेलेंगे भैया। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे भैया। ठीक है, समझ रहे हैं कितना इजी है ये? खामा आप सभी टेंशन लेते हैं। तो आइए और करें हम सभी, आप सभी इतना नोट कर लीजिए, हो सके आगे हम करेंगे तो नीचे हाइट हो जाएगा, तो इतना आप सभी नोट कर लो, हम उसके बाद आगे के करते हैं। ठीक है, इरेज करके। तो आइए अब इसके बाद हमारा है क्या? एस सल्फर -2, इसका करते हैं हम सभी। ठीक है, चलो। सल्फर का परमाणु क्रमांक बताइए कितना होता है? 16 होता है, 16 लिख दिया हमने। अब क्या कर लिखेंगे आप सभी? क्रम लिखेंगे। ठीक है, क्रम लिखिए अभी कॉपी में हमारे साथ। 1s 2s 2p, फिर 3s 3p। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, तो भरते हैं खटाखट भाई। 2 2 6, यहाँ तक कितने हो जा रहे हैं? हमेशा आप देख रहे हो स्टार्टिंग का 3 भर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहे हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद 2 12 हो गया, 10 और 2 12, 16 भरने थे, अब 4 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई पी वाले में 6 जा सकता तो 4 भी जा ही सकता है। ये सब आपको पता है ना कि क्यों हमने 4 ही लिखा, इसमें 2 क्यों नहीं लिखा, ये हमने पहले ही बता दिया है। एस में 2 जाता है, पी में 6 जाता है, डी है तो उसमें 10 तक जाएगा। ठीक है, चलो अब घूंघट हटाते हैं भाई। घूंघट हटाया तो क्या दिखा? चार्ज -2 का, मतलब कि स्टूडेंट्स माइनस आया है। कितना आया? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इसका मतलब नेगेटिविटी किसी के भी माइंड में क्या आएगी? अगर दिमाग में अगर आप सभी 2 इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो भाई 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ा तब जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आप सभी भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे। लो 4 थे, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 6। ठीक है, हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिंपल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स फास्फोरस हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम +2, कार्बन, ये चारों आपके होमवर्क हो गए। आसान है बहुत ही, आप क्रम लिखोगे, इलेक्ट्रॉन भरना है, बस ज़्यादा है कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद आर्गन भी कर लीजिएगा, क्लोरीन भी बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, स्कैंडियम भी आसान है। बाकी ये देखिए क्रोमियम हम करते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोमियम का देखिए, आप थोड़ा सा नाराज मत होइएगा कि हम ये सारे क्यों नहीं करवा रहे हैं। करवाने को तो हम सारे करवा सकते हैं भाई, लेकिन आप जब खुद से करोगे, आंसर मिलाओगे कॉपी से, बुक से, नोटबुक से, कहीं से भी, और आप देखोगे सही है, तो आपके ही अंदर खुशी आएगी। गेम देखने से ज़्यादा खेलना में मज़ा आता है भाई। तो आप जब गेम सीख चुके हैं आप सभी, तो
प्ले करिए ना आप सभी, इतने सारे क्वेश्चन जो हमने दिए आप करिए, पेपर में आप अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने कर रखा है, अभी भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो तो आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट वाले करते हैं, जैसे ये क्रोमियम वाला हमारा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है बताइए? 24 होता है। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 30 तक वाले तत्वों को अच्छे से। ठीक है, आइए क्रोमियम का हो गया हमारा 24 इलेक्ट्रॉन है, क्रम लिखते हैं। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, फिर आएगा हमारा क्या 3s, फिर आएगा 3p, फिर 4s, फिर आएगा 3d। आपने d भी लिख दिया, 4s भी लिख दिया, क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, 24 हो गए। ठीक है, भरते हैं आप 24 इलेक्ट्रॉन भरते हैं भाई। 2 यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिया, 6, तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद 2 यहाँ भर दिया, 6 यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर गया, तो 2 6 2 10 हो गया। यहाँ पर भी 10 10 20 हो गया आपका, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। भरते जाइए, काउंट करते जाइए, यही हम आपको चाहते हैं। ठीक है, शुरुआत में हमें काउंट कुछ नहीं किया, बस भर रहे थे, और जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो आप साथ में काउंट भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ा सा आप भी तेज हो गए इलेक्ट्रॉन विन्यास में। ठीक है, अब देखिए 20 हो गए ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए पूरे हमने? 20, भरने थे 24, तो 4 इलेक्ट्रॉन और भरना है, इसमें भर देते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, थोड़ा सा एक अपवाद है। अपवाद बोले तो क्या अपवाद है? उसका लॉजिक है भाई, तो जिसका लॉजिक है उसको आप अपवाद नहीं बोलोगे। ठीक है, इसका लॉजिक होता है, इसमें एक लॉजिक है हमारा, आपको बताते हैं, आप इसको हैशटैग में लिख लीजिएगा कि देखिए जो आपका D4 है एंड D9 है, अस्थायी होता है। ठीक है, ये कारण है, अस्थायी होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, D4 को कन्वर्ट कर देते हैं D5 में, और D9 को कन्वर्ट कर देते हैं D10 में, क्योंकि D5 हमारा स्थायी होता है और D10 हमारा स्थायी होता है। ठीक है, ये स्थायी होते हैं, इसलिए इसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम। 4 में से बस 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाने हैं ना, D5 में बन जाएगा हमारा, तो ये स्थायी है, तो इसमें लिखोगे आप सभी। D9 में बस 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, D10 हो जाएगा, ये स्थायी ज़्यादा है, तो इसमें आप सभी लिखोगे। बस कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और वो 1 इलेक्ट्रॉन हम थोड़ी देंगे, बगल वाले में से मांग लेगा भाई। बगल में जो है आप अपना दोस्त आपके पास पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, तो किससे मांगेंगे? दोस्त से ही मांगे ना जो बगल में है। तो ये जो D4 है, इसको स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए बस। कहाँ से लेगा? बगल में से लेगा। बगल में है कौन? 4s, दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन। लो भाई मेरे पास 2 है, 1 तुम ले लो, तुम भी खुश हम भी खुश। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। ठीक है, ये बात जो है लिख लीजिएगा आप सभी। आइए उसके बाद अगला करते हैं, हो गया हमारा आयरन +3 का। ये तो आप ही कर लोगे, कर लेंगे ना, करवा देते। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आयरन +3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी हमारे साथ कॉपी में कर रहे होगे, हमारे यही आपसे विश्वास है। ठीक है, परमाणु क्रमांक इसका होता है 26। इलेक्ट्रॉन को भरते हैं आप सभी, उससे पहले क्रम लिखना जरूरी है। 1s 2s 2p 3s फिर 3p। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख लीजिएगा जरूर से। 3p 4s फिर 3d। इलेक्ट्रॉन को चाहिए भरते हैं, 26 भरने हमें, स्टार्ट करते हैं। 2 2 6 10 हो गया, फिर 2 6 2 कितना हो गया? 20। 6 और बचा हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हमने भर दिया। ठीक है, तो ये 26 हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन भरा गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा घूंघट हटाएंगे आप सभी, तो आपको चार्ज दिखेगा। ठीक है, +3 का, एंड ये +3 का मतलब क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक है, तो आप सभी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। कहाँ से निकालेंगे? सबसे बाहरी वाले में से। ठीक है, यही हमने बताया, सबसे बाहर कक्षा में जो है उसमें से ही 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए भाई। ठीक है, क्लियर? तो सबसे बाहर यहाँ पर कौन है हमारा? सबसे बाहर हमारा स्टूडेंट्स ये देखो, ये चीज़ है। ठीक है, कई लोग क्या करेंगे, कई लोग 3D में से निकालेंगे, लेकिन भाई सबसे बाहर हमारा 4s होता है हमारा। आप ही बताओ,
ये तीसरे कक्षा का डी है, ये चौथे कक्षा का एस है। तो तीसरा कक्षा बाहर है कि चौथा कक्षा बाहर है? चौथा कक्षा। तो आप चौथे कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है। कितने निकालने? 3 निकालने हमें, 3 निकालने, 2 है तो पहले 2 तो निकाल दो, 2 निकल गया, 0 बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, कहाँ से निकाले आप? ये तो निकल चुका है, अब अगले वाले पे आओगे, ठीक है। ये इसमें से निकालिए भाई, 6 में से 1 निकाल दीजिए, 5। तो ये हो गया हमारे स्टूडेंट्स Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये वाला, क्योंकि इसमें मिस्टेक होता है बहुतों से, ठीक है। इसमें मिस्टेक होता है बहुतों से, ये सब मत भूलिएगा आप सभी, ठीक है। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स आपके होमवर्क हैं, जैसे मैग्नीज +2 हो गया, कॉपर प्लस हो गया। ये तो चलिए अभी हम आपको बता देते हैं। जैसे कॉपर +2 का देख लीजिए, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। आसान है, भरना इलेक्ट्रॉन को और 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी में से निकाल देने, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। कॉपर +2 का देखिए, ये सबसे लास्ट हमारा एग्जाम्पल है। परमाणु क्रमांक कॉपर का होता है 29। क्रम लिखेंगे सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s एंड लास्ट में 3d, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं, 29 भरने हमें, ठीक है। स्टार्ट करें, लास्ट है, फिर फिनिश। 2 2 6 खत्म, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक, फिर 2 6 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें भर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो D9 हमारा आ गया, वो अस्थायी है ना। D9 हमारा क्या है, रीजन बताएंगे। कोई कहे कि D9 क्यों नहीं आप लिख रहे हो, उसको 10 में क्यों कन्वर्ट करो, रीजन क्या है कि D9 हमारा क्या है, अनस्टेबल है, अस्थायी है। स्टेबल कौन होता है? D9 D10 होता है, D10 हमारा स्टेबल है। इसलिए क्या कर देते हैं हम, D9 को D10 में बदल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कठिन थोड़ी है। D9 को D10 में बदलना बहुत कठिन थोड़ी है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए और जो कि बगल में से ले लेता है, हो जाता है स्थायी हमारा, ठीक है। चलो, तो बगल वाले में से इलेक्ट्रॉन ले लिया और हो गया क्या, ये D10, ये स्थायी है हमारा। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एकदम सही, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आखिरी काम बचा हुआ है घूंघट हटाने का। हटाते हैं, क्या दिखा में, प्लस चार्ज दिखा, ठीक है, प्लस। और प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये +1 लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा है तो मत भूलिएगा, 1 लिखा नहीं है, यहाँ छुपा हुआ है, ये +1 है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप सभी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए भाई। कहाँ से निकालेंगे? सबसे बाहर वाले में से। सबसे बाहर कौन है? 4s, चौथी कक्षा, ठीक है। उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकालने हमें, निकाल देते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है भी भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन है भी, वो भी निकाल दीजिए भाई। क्या ही किस्मत है 4s की, एक इलेक्ट्रॉन बगल को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी निकल गया, ठीक है। चलो, जो है होना ही, जो लिखा वो होना ही है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा हो गया कॉपर प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका फिनिश होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब आप होमवर्क को कर लेते हो तभी आप समझ लीजिएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। और होमवर्क में भी अगर आपको कुछ भी फंस रहा हो कि ये वाला हमें नहीं आ रहा है, इसका बता दीजिए, ठीक है। तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम आपको उसका 101% आंसर बताएंगे रिप्लाई में, क्या उसका सही आंसर है, ठीक है। आपको मिला लीजिएगा, बाकी आप बुक से भी मिला सकते हैं आंसर, जो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। अगर आप सभी नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिएगा। इस तरह के बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी शेयर करिएगा दोस्तों को भी, जो स्ट्रगल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जो गलत या पढ़ चुके हैं, उनको एकदम सही बताने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर से, ठीक है। क्लियर। और भौकाल बनाना हो, 40 वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्व का लिखना हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या करना है, आप बाहु सिद्धांत का वीडियो देख लीजिए, उसमें ट्रिक हमने बताया है स्टूडेंट्स कि आप क्या करोगे, 3D के बाद भी लिख सकते हो, 3D के बाद भी आप सभी क्रम लिख सकते हैं, ठीक है। 4p 5s 4d, ठीक है, एंड 5p, क्लियर। और इस ट्रिक से याद हमने कराया था,
अगर आपने अब बहुत सिद्धांत वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा, सर्च करके अब बहुत सिद्धांत एजुकेशन शास्त्र, ठीक है। चलो तो आज के वीडियो को एंड करते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, मचाते रहें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।